अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू काजी स्पीक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोग के दिन ट्रेडिंग में अच्छे गुजर रहे होंगे। तो मैंने एक सीरीज जो स्टार्ट की हुई है फंडामेंटल एनालिसिस की, आज उसका दूसरा लेक्चर है, तो कंटिन्यू करते हैं आज की वीडियो। और आज हम देखेंगे कि हमें फंडामेंटल एनालिसिस के हमें क्या एडवांटेजेस होते हैं। इससे पहले हमने फंडामेंटल्स की दो टाइप्स पढ़ी थी, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, और हमने फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस दोनों में डिफरेंस करके भी देख लिया था। आज हम देखते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस के क्या एडवांटेज हो सकते हैं और इससे हम किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो स्क्रीन जो है मैं आप लोगों को दिखा दूंगा ताकि आप लोगों के लिए भी जो है वो आसानी हो सके। फ्यूचर ऑफ द कंपनी, जब भी हम किसी चीज़ का एनालिसिस करते हैं, हम उसके क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं, हमें क्लियर तौर पे पता चल जाता है कि भाई कंपनी का फ्यूचर क्या हो सकता है। ये हमारे पास जो है वो पहला पॉइंट है। सेकंड, शुड वी इन्वेस्ट और नॉट, हमने कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, ये हमें कैसे पता चलेगा। हम कंपनी का स्वॉट एनालिसिस करेंगे, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। तो इसे कहते हैं बेसिकली स्वॉट एनालिसिस, और आगे जाके हम स्वॉट एनालिसिस का भी एक लेक्चर रखेंगे। फिर हम देखते हैं कि हाउ मच कैपिटल गेन, कंपनी के पास कितना कैपिटल गेन आ रहा है रेगुलर बेस पे। तो ये जब हम कंपनी का क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं तो हमें कंपनी के कैपिटल गेन का भी आइडिया हो जाता है। देन हम देखते हैं कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी आ रही है, कंपनी की ईपीएस वगैरह कैसी आ रही है, कंपनी की पी रेशियो वगैरह कितनी है, ईपीएस कितनी है, डिविडेंड यील्ड वगैरह कैसी है। अगर उनके पास रिजर्व्स अच्छे खासे होंगे और उनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो वो डिविडेंड भी आप लोगों को अच्छा देगी और उनकी डिविडेंड यील्ड भी अच्छी होगी। देन देखेंगे कि कंपनी का जो शेयर्स है वो अंडर वैल्यूड है कि ओवर वैल्यूड है। अगर अंडर वैल्यूड है तो हमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। अगर अंडर वैल्यूड है, कंपनी के रिजल्ट अच्छे हैं, तो हम जरूर उसमें इन्वेस्ट करेंगे। और कंपनी ओवर वैल्यूड है, बहुत ज्यादा ऊपर गई हुई है, उसके रिजल्ट इतने अच्छे नहीं है, तो हम कंपनी में बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे। देन हम देखेंगे कि कंपनी की जो करंट प्राइस है, जो शेयर की करंट प्राइस है, क्या वो अच्छी है, क्या उस प्राइस पे बंदा उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकता है कि नहीं। क्योंकि बेसिक मकसद फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों का यही होता है कि क्या कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट की जाए कि नहीं, और कंपनी की फ्यूचर प्राइस को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। और देन हम देखेंगे कि फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस क्या हो सकती है। आज अगर हम एक शेयर को 100 रुपए पे बाय कर रहे हैं, क्या वो शेयर फ्यूचर में 250-300 को टच कर सकता है, क्या वो 150 पे जा सकता है, या ऐसा ना हो कि वो शेयर जो हम 100 पे बाय कर रहे हैं वो गिर के दोबारा 40-50 पे आ जाए। तो ये भी हमारे जो है वो फंडामेंटल एनालिसिस का एक हमें एडवांटेज है। इसके बाद हम देखेंगे कि कंपनी के ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है कि नहीं। अगर कंपनी के ऊपर कोई फर्ज करें हम एनालिसिस कर लेते हैं क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, देन हम कहेंगे कि अब हम कंपनी के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं कि नहीं इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। ऐसा ना हो कि भाई कंपनी मुकम्मल लॉस में हो और हम इन्वेस्टमेंट करके बैठ जाएं। तो ये भी हमारा जो है एक एडवांटेज है फंडामेंटल एनालिसिस का, जो हमें बता देता है कि भाई कंपनी जो है वो इन्वेस्टमेंट के लिए सेफ है कि नहीं। देन हम देखेंगे कंपनी की जो फाइनेंशियल रेशियोज होती हैं उन्हें हम स्टडी करेंगे, और वो जो फाइनेंशियल रेशियोज हैं वो हमें बताएंगे कंपनी के ऊपर डेब्ट कितना है, कंपनी की ईपीएस कितनी है, कंपनी डिविडेंड कितना दे सकती है, और कितना जो है वो कंपनी को रेगुलर बेस पे डिविडेंड देना चाहिए। और डिविडेंड यील्ड हमें बताएगी कि कंपनी का जो है वो कितना जो है वो डिविडेंड हम लोगों को पे कर रही है। देन कंपनी की पे आउट रेशियो भी हमें बताएगी कि भाई हम लोगों को जो है वो इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। देन करंट रेशियो आ जाती है, बुक वैल्यू आ जाती है, और देन एक और रेशियो है वो भी हम देखेंगे। तो करंट रेशियो हमें ये बताती है कि कंपनी के ऊपर जो है वो लोन कितना है। तो इन सब पॉइंट्स की बेस पे हम एक फैसला कर सकते हैं। पर्सनली मैं खुद भी फैसला कर सकता हूं, आप लोग भी कर सकते हैं कि भाई अब हमें इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं। तो ये सिंपल से कुछ हमारे पास एडवांटेजेस थे फंडामेंटल एनालिसिस पे, जो कि आप लोग भी घर बैठे एनालिसिस कर सकते हैं। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी है, आपने वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, वीडियो को शेयर लाजमी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेक श्योर टू सब्सक्राइब फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।